So भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 26 5.26 काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मना काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मना काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 4.22.39 में इस प्रकार से हुई है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयो विरुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेगों को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवंत होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्यपत्यानि पुष्णान्ति तथा हममपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम में दूर स्थित रहकर भी श्री भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात श्री भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जब क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से जो व्यक्ति रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्मसंयमी है और संसिद्ध के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ब्रह्म निर्वाण। अभी आप देख रहे होंगे 2-3 वर्षों से ये काम क्रोध शब्द बहुत बार आया है। कितनी बार आया होगा 2-3-4 सालों में, है ना? काम क्रोध काम क्रोध काम क्रोध। भगवान हमको इतना बार बार अलर्ट करते हैं। ये 2 डेंजर्स है, ये 2 खतरे हैं हमारे मनुष्य जीवन में, बहुत डेंजर, जो खाई में ले जाते हैं हमको। कहाँ ले जाते हैं? खाई में ले जाते हैं। काम क्रोध काम क्रोध। काम अनुज अर्थात क्रोध। क्रोध किसको कहते हैं? कामानुज। काम का जो अनुज है, अनुज यानी छोटा भाई, काम का जो छोटा भाई है वो क्रोध है। सो कभी हम देखते हैं संसार में कई बार कई व्यक्ति काम को तो जैसे तैसे कंट्रोल कर लेते, कभी कभी क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना? क्रोध प्रकट हो ही जाता है ना? तो इसमें जो कहा गया है इस श्लोक में, काम और क्रोध, जैसे हमने पूर्व में कई उदाहरण इसके दिए, है ना? विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दिया था, है ही ना? मेनका और रंभा का उदाहरण दिया था, याद है आपको? जब पहली बार वो ध्यान धारणा साधना करने बैठे, तप करने बैठे, बड़ी सिद्धि उनको प्राप्त करनी थी, तो उस समय मेनका ने आकर उनका ध्यान भंग किया। तो काम के कारण प्रथम बार उनका 60,000 वर्षों तक का ध्यान व्यर्थ गया। फिर सेकंड टाइम प्रयास करते बैठे, फिर तप में बैठे, फिर हजारों वर्ष तक तप किए। नेक्स्ट टाइम रंभा आ गई। रंभा आ गई तो इस वक्त उन्होंने ठान लिया था कि अब मैं अपना तप नहीं छोड़ूंगा, अर्थात काम के ऊपर उन्होंने नियंत्रण किया था, कंट्रोल किया था। परंतु क्योंकि उनको पता चला कि रंभा को इंद्र ने भेजा है तप का भंग करने के लिए, उनको बहुत क्रोध आ गया और क्रोध जैसे ही आंख खोली, रंभा दिखी, उसको श्राप दे दिया। तो फिर से उनकी जो भी साधना हो गई थी, जो भी फल उनको प्राप्त हो गया था, वो सारा फल
तपोबल जो था उनका वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। सो ये हम देखते हैं कई बार ये दोनों जो होते हैं, भगवान को अर्जुन ने भी पूछा था ये इतनी बड़ी पावरफुल शक्ति, ये कौन सी शक्ति है जो मुझे इस प्रकार से हैरान कर रही, जो मुझे अपने धर्म पे, अपने धर्म परायण कर्तव्य करने से रोक रही है, कौन सी ऐसी शक्ति है? तब भगवान ने बोला था कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तब भगवान ने बोला था ये मैं भी नहीं हूँ, ये कोई भी नहीं है, ये तो काम और क्रोध है अंदर का, जो आपको इस प्रकार से हैरान कर रहा है, जो रजोगुण से समुद्भव, रजोगुण से प्रेरित होता है, उत्पन्न होता है। तो ये हम कई बार देख चुके हैं कि काम और क्रोध ये हमको न केवल मनुष्य जन्म में, परंतु पता नहीं हमने पूर्व में कितने जन्म लिए, वो सारे जन्मों में ये दोनों उपस्थित थे, सारे जन्मों में ये दोनों उपस्थित थे। इसलिए दोनों का हमारे ऊपर प्रचंड संस्कार है, बहुत संस्कार हमारे ऊपर हो चुका है काम और क्रोध का। इसलिए जब मनुष्य जीवन में भी व्यक्ति कभी कभी अपने पुरातन संस्कारों को एक्टिवेट कर देता है ना, और जब वो संस्कार एक्टिवेट होते हैं तो पशु जैसा व्यक्ति व्यवहार करता है। सो इसलिए इस बात से भगवान हमको बार बार अलर्ट करते हैं। तो पिछले बार सेवा के क्या विशेषता है, भगवान की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है, इन सब की चर्चा हुई। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण की जो सेवा करते भक्त जो है वो भक्तों की क्या विशेषता है, अर्थात वो सेवाओं की, वो भक्ति की क्या विशेषता है, भक्तिमय सेवा की क्या विशेषता है। तो भक्तिमय सेवाओं की 4 विशेषताएं इस श्लोक में बताई है। भक्तिमय सेवा की 4 विशेषताएं। प्रथम विशेषता है काम क्रोध विमुक्तानाम। भक्तिमय सेवा यदि कोई करता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, तो उसकी पहली स्पेशलिटी, पहली विशेषता क्या होती है? कहा गया है काम क्रोध विमुक्तानाम। वो काम और क्रोध से विमुक्त रहते हैं। किससे विमुक्त रहते हैं? काम और क्रोध से वो लोग विमुक्त हो जाते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। अर्थात भक्तिमय सेवा की ये विशेषता है कि वो भक्तिमय सेवा व्यक्ति को काम और क्रोध से मुक्त कराती है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है काम क्रोध विमुक्तानाम। सो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, भागवतम का 4th स्कंद का श्लोक बता रहे प्रभुपाद जी, यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रसित मुद्गृतयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो अविरुद्ध स्त्रोतो गणात मरणं भज वासुदेवम। वो कह रहे हैं अरे भगवान वासुदेव की पूजा करके तो देखो। कह रहे हैं भगवान कृष्ण की, वासुदेव की पूजा करके तो देखो। जो बड़े बड़े योगी पुरुष, साधु पुरुष है, जिनको अपने इंद्रियों का वेग कंट्रोल करना, नियंत्रित करना जिनको कठिन होता है, जो कर नहीं सकते, काम और क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े मुनि, योगी, तपस्वी भी कई बार हम देखते हैं क्रोध को और काम को नियंत्रित नहीं कर पाते। परंतु जिसने भगवान की चरण कमल की सेवा, कहा गया है यत् पाद पंकज, चरण कमल की सेवा जिसने ग्रहण कर ली, जो भगवान के चरण कमल की सेवाओं में मग्न है, उसका क्या हो जाता है? उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, वो भक्ति में लीन रहते हैं और वो काम क्रोध विमुक्त। मुक्त और विमुक्त में क्या फर्क है? मुक्त अर्थात लिबरेट हो गया, मुक्त हो गया, और विमुक्त अर्थात पूर्ण रूप से मुक्त हो गया, फुल्ली लिबरेटेड, कंप्लीटली लिबरेटेड। सो काम क्रोध विमुक्त, विमुक्तानाम।
कौन विमुक्ता नाम? यत यत पाद पंकज, जो भगवान के, यत अर्थात भगवान के पाद पंकज चरण कमलों की सेवा में तल्लीन है, भगवान के भक्ति में सेवा में तल्लीन है, वह व्यक्ति काम और क्रोध विमुक्ता नाम, काम क्रोध से मुक्त रहता है, जिसने भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर यह बात इसलिए बताई गई है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कुर्म विहंगमा। यहाँ पे प्रभुपाद जी 2-3 उदाहरण देते हैं। कई बार व्यक्ति ऐसे सोचता है, बातें तो सब सही है, परंतु भगवान कहाँ पे? भगवान के धाम में। मैं कहाँ पे हूँ? मीरा रोड पे हूँ। ऐसा कैसा संभव होगा? कैसा पॉसिबल है? कैसे संभव है? तो इसलिए प्रभुपाद जी शास्त्र का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कुर्म विहंगमा स्व्यान पत्यानि पुष्णन्ति तथा हमपि पद्मजः। अर्थात मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। आपने देखा होगा मछली अपने बच्चों को कैसा पालन पोषण करती है। अपने बच्चों का फिश, मछली कैसे पालन पोषण करती है? केवल देखकर, केवल दृष्टि से, केवल देखकर। कभी आपने देखा मछली ने अपने बच्चे को गोदी में लिया? ऐसा देखा नहीं। मच्छी को हाथ ही नहीं है, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं। कैसा पालन पोषण करती है? तो केवल देखकर मछली अपने संतान का पालन पोषण करती है। जब मछली जैसा एक साधारण प्राणी दूर से केवल देखकर अपने संतान का पालन पोषण कर सकता है, तो जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, तीनों लोगों के स्वामी है, साक्षात भगवान है, सर्व कारण कारणम है ना? ऐसे गोविंद, ऐसे श्री भगवान, ऐसे दामोदर क्या केवल देखने मात्र से संपूर्ण सजीव सृष्टि का पालन पोषण नहीं कर पाते? हाँ? जब मछली कर सकती है अपने संतान का पालन पोषण, तो क्या भगवान अपने संपूर्ण संतानों का केवल दृष्टिक्षेप करके पालन पोषण नहीं कर सकते? कर सकते। केवल पालन पोषण ही नहीं, प्रेम भी करते हैं भगवान। यह मछली का उदाहरण। फिर कछुए का उदाहरण दिया है। कछुआ तो मछली से भी ज्यादा बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि कछुआ तो केवल चिंतन से अपने संतान का पालन पोषण करता है। कछुआ केवल चिंतन से अपने संतान का पालन पोषण करता है। कछुआ जो अंडे देता है, वो कहाँ पे देता है? वो पृथ्वी पे देता है, धरती पे देता है। और स्वयं रहता कहाँ पे? जल में रहता है। और अंडे कहाँ पे रहते हैं? जमीन पे होते हैं, पृथ्वी पे, धरती पे होते हैं। और केवल वो सोचते रहता है। जल में वो केवल अंडों के विषय में सोचते रहता है। और सोचते मात्र से वो अंडों से कछुए के संतान उत्पन्न होते हैं और सोचते रहते हैं। ऐसे ही केवल जब हम भगवान के विषय में चिंतन करते रहते हैं, प्रभुपाद जी जो कहते हैं, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, जितनी तल्लीनता से हम भगवान का चिंतन करते हैं, उतने ही तल्लीनता से भगवान वहां पे हमारा चिंतन करते हैं। उतने ही तल्लीनता से, जैसा कछुआ करता है, क्योंकि वो परम पिता है। कौन है? भगवान। तो हमारे चिंतन में हम कितने फोकस है, कितने माइंडफुल है,
कितने ध्यानपूर्ण तरीके से हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जितना डीप, जितना फोकस होगी, माइंडफुली हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करेंगे, भगवान भी उतनी ही तल्लीनता से वहां पे हमारा स्मरण करेंगे। यह भी भगवान की विशेषता है। इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि भगवान कैसे, जब एक प्राणी, कछुए जैसा प्राणी जल में रहकर स्थल पे जो उसकी संतान है उसका चिंतन करके उसका पालन पोषण कर सकता है, तो क्या भगवान हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे? केवल चिंतन करके करेंगे, अवश्य करेंगे। और फिर भगवान इस प्रकार से जब पालन पोषण करते हैं, विशेषकर मनुष्य का, तो भगवान पालन पोषण करते वक्त बहुत सारे अवसर हमको प्रदान करते हैं, बहुत सारे अवसर प्रदान करते हैं। और इतने सारे अवसर जो प्रदान करते हैं केवल इसीलिए प्रदान करते हैं ताकि केवल पालन पोषण तक ही हम सीमित ना रहे। भाई भगवान हमारा पालन पोषण कर रहे हैं इसलिए हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अरे ये तो कछुए का बच्चा भी करता है, ये तो मछली का बच्चा, और मछली में भी रिलेशन ये है। तो क्या हम मनुष्य होके क्या मछली और कछुए के जैसे ही वही लेवल तक सीमित रहेंगे? कोई भगवान का चिंतन करना है क्योंकि भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं, भगवान हमारा भरण पोषण करते हैं, भगवान हमारा रक्षण करते हैं, ओके, वो तो पशु पक्षियों का भी करते हैं। व्हाट इज स्पेशल? हमको स्पेशल क्या? हमको कुछ स्पेशल करना है, और वो कैसे करना है उसका भी अपॉर्चुनिटी कौन देता है? उसकी अपॉर्चुनिटी भगवान स्वयं देते हैं। तो कैसे अपॉर्चुनिटी देते हैं? अभी भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं? ये डिफरेंस है। भगवान मछली को कह सकते हैं कि भाई भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, भगवत गीता का प्रचार करो। कछुए को बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं? इसलिए मनुष्य को अवसर दिया है कि इस प्रकार से भगवान के तत्पाद पंकज, भगवान के चरण कमलों में रति यदि प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, सेवा प्राप्त करनी है, तो मनुष्य जीवन में जो अवसर प्रदान किए जाते हैं उसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और जब हम उन अवसरों का पूर्ण लाभ लेते हैं तो भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है और भगवान का हमसे प्रेम हो जाता है, फिर प्रेम का संबंध हो जाता है। संपूर्ण जगत प्रेममय दिख जाता है, भौतिक जगत प्रेममय दिख जाता है, आध्यात्मिक जगत प्रेममय दिख जाता है। स्वयं के अंदर, अपने स्वयं के अंदर पूरी चेतना प्रेममयी चेतना हो जाती है, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। संपूर्ण जगत कृष्णमय दिखने लगता है ना? संपूर्ण जगत कृष्णमय दिखने लग जाता है। और मनुष्य इसीलिए तो मनुष्य हो जाता है, मनुष्य जन्म प्राप्त करता है कि उसको संपूर्ण जगत कृष्णमय दिख जाए, कंपैशनेट हो जाए, दया भाव दिखाए। तो इसलिए ये जो अवसर मिला है, ये अवसर का पूर्ण लाभ लेना चाहिए पूरे संसार में। इसलिए भगवत गीता का वितरण हो रहा है। 15 नवंबर से भगवत गीता का वितरण शुरू हो गया पूरे संसार में। क्यों? क्योंकि मनुष्य है और भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, और मनुष्य है और भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, और प्रेम केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखते। प्रेम को क्या करते हैं? मनुष्य का स्वभाव है, वो बांटता है। जो बांटता नहीं है वो मनुष्य नहीं, हैवान है। जो बांटता है वो मनुष्य है। जिसने कृष्ण का प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त किया है, वो प्रेम वो बांटना चाहता है। जो बांटना चाहता है भगवान को वो अति प्रिय है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जो मेरे उपदेश सभी को बांटता है, वितरित करता है, श्रवण के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, वितरण के माध्यम से, तीनों माध्यम में से किसी भी माध्यम से
जो मेरे ये दिव्य उपदेश जीव जीव तक पहुंचाता है वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान क्लियर बताते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। सो हमको ये मछली कछुआ वगैरह इनके ऊपर उठना है और इनके ऊपर उठकर हमको मनुष्य के स्तर पे आकर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है और सब जगह पाना है। विशेषकर भगवत गीता, क्योंकि अगले महीने मार्गशीर्ष मास में है ना मोक्षदा एकादशी है, जिस दिन भगवत गीता का क्या है जन्म हुआ है। उस दिन भगवान ने भगवत गीता अपने मुख से कही है, अवतरित हुई है भगवत गीता भगवान के मुख से। सो वो इसलिए पूरे 2 महीने तक वो बड़ा महामहोत्सव है मोक्षदा एकादशी, 2 महीने तक हम मनाते हैं और संपूर्ण संसार को भगवत गीता देने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता ही क्यों भगवत गीता ही देते हैं? भगवत गीता ही क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता ही क्यों वितरित करनी चाहिए? और भी करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कर सकते हैं, परंतु भगवत गीता की विशेषता क्या है? तो आज थोड़ा संक्षेप में मैं जो प्रमुख श्लोक है भगवत गीता के उनकी क्या विशेषता है बताऊंगा। आप सुपर फास्ट स्पीड से अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए और घर पे जाके मोक्षदा एकादशी तक वो सारे श्लोक डेली पढ़ते हैं, डेली। जीव को बहुत चिंताएं होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। सो ऐसी चिंताएं एवं विलाप दुख, इससे जीव कैसा मुक्त हो सकता है? मुक्ति कैसे पा सकते हैं? चिंताओं से, विलाप से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? इसका उत्तर यदि हमको चाहिए तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक 2.22 कौन सा 2.22 में बताया गया फॉर्मूला कि जीव चिंता से मुक्त कैसे हो सकता है, जीव विलाप से मुक्त कैसे हो सकता है। 2.22 जीव कैसे स्थिर मन और श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता को पा सकता है, मन को कैसे स्थिर कर सकता है और ब्राइट इंटेलिजेंस, तीक्ष्ण बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है, ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में बताया गया। 2.66 भगवान को अर्पण किए हुए अन्न को ही क्यों ग्रहण करना चाहिए, अर्थात प्रसाद ही क्यों खाना चाहिए, वो बताया है भगवत गीता 3.13 अपने व्यस्त तथा निर्धारित कार्य होते हुए भी क्या यह संभव है कि हम अपने मन को नियंत्रित रख सकें? क्या हम अपने मन को नियंत्रित रख सकते हैं? क्योंकि हम सदा व्यस्त रहते हैं, हम सदा भौतिकता में लिप्त रहते हैं, सदा माया के प्रभाव में रहते हैं। ऐसी अवस्था में क्या हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर दिया है 3.43 भगवत गीता 3.43। कितने वर्षों से मानव समाज को भगवत गीता का ज्ञान उपलब्ध है, अर्थात भगवत गीता का ज्ञान कब से उपलब्ध है? भगवत गीता 4.1 जीवन में संपूर्णता कैसे प्राप्त करें, जीवन को यशस्वी सक्सेसफुल कैसे बनाएं? भगवत गीता 4.9 धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों धार्मिक सिद्धांतों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवत गीता 4.11 सद्भावनात्मक एवं आध्यात्मिक गुरु की शरण किस प्रकार
ले सकते हैं 4.34। क्या एक पापी दुखों के भवसागर को प्राप्त कर सकता है? 4.36। मानव दुखों के जाल में क्यों उलझ जाता है? दुख और फ्रस्ट्रेशन में हमेशा क्यों फंसा रहता है मनुष्य? उसका क्या कारण है? 5.22। शांति का सिद्धांत क्या है? शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या कोई टैबलेट वगैरह है? कोई औषधि है? क्या है? शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसका सिद्धांत क्या है? फॉर्मूला क्या है शांति प्राप्त करने का? 5.29। हमारा सबसे घातक शत्रु कौन है और परम मित्र कौन है? 6.6 अभी आएगा। 6.6 अभी 3 ही श्लोक हमारे बाकी है इस अध्याय के। ये 3 श्लोक होने के पश्चात 6वां अध्याय शुरू हो जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राय हमने अभी तक देखा है दूसरे अध्याय से तो 5वें अध्याय तक भगवान ये बोल रहे कि ध्यान कैसे लगाया जा सकता है। वो ध्यान लगाने के लिए योग्यताएं क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो योग्यताओं के विषय में 5वें अध्याय तक चर्चा की है। यदि हम ध्यान लगाना चाहते हैं भगवान के चरणों का, नाम रूप गुण लीलाओं का, यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करने की योग्यताएं क्या है, वो योग्यताओं के विषय में दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक चर्चा हुई। तीसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक। अब 6वें अध्याय में एक्चुअली बताएंगे कि ध्यान क्या है, कैसे ध्यान लगाया जा सकता है। इसलिए ध्यान योग है 6वां। हमारा सबसे घातक शत्रु कौन है और हमारे परम मित्र कौन है, इनके विषय में भगवान बताएंगे। 6.6 मिलता है। क्या केवल मन को स्थिर करके हम शांति प्राप्त कर सकते हैं? क्या केवल मेंटल स्टेबिलिटी हमको शांति प्रदान करेगी? ये बताया गया है 6.7। किसमें बताया? 6.7। भगवान और भक्त के बीच में घनिष्ठ संबंध कैसे बन सकते हैं? भगवान और भक्त के बीच में घनिष्ठ संबंध कैसे बन सकते हैं और क्या हम भगवान को देख सकते हैं? इसका उत्तर 6.30। 6.30 हम अपने चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? 6.35। कोई भक्त यदि भक्ति मार्ग से विचलित हो जाता है, गिर जाता है, डेविएट हो जाता है, तो उसके साथ क्या होता है, उसका भाग्य क्या होता है? धनवान के घर और भक्त के घर कौन जन्म लेता है? 6.41। 6.41। पूर्ण ज्ञान क्या है? 7.2। पूर्ण ज्ञान क्या है? 7.2। जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? 7.7।
माया से मुक्ति पाने का सरलतम सूत्र क्या है? माया से मुक्ति पाने का सरलतम सिंपल फॉर्मूला क्या है? 7.14 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत या व्यक्तित्वहीन है। 7.24 अर्थात भगवान को क्या रूप है कि भगवान निराकार है। 7.24 क्या हमें भूत वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञान हो सकता है? क्या हम त्रिकालदर्शी हो सकते हैं? 7.26 भक्त सारे विश्व में क्यों भ्रमण करते हैं? 7.28 वृद्धावस्था एवं मृत्यु के चक्रव्यूह से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? 7.29 केवल भक्तिमय सेवा करने से हम संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं क्या? अर्थात क्या भक्तिमय सेवा से हमको परफेक्शन मिलेगा? क्या हम परफेक्ट हो जाएंगे? 8.28 पापों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? अर्थात पापों को कैसे डिफरेंशिएट, कैसा भेद किया गया है पापों में? इन पापों को प्रभावहीन कैसे कर सकते हैं? पापों को प्रभावहीन अर्थात पापों से अपना स्वयं का रक्षण कैसे कर सकते हैं? 9.2 वास्तव में हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? What is the goal of life? 9.28 sorry 9.18 क्या हम भौतिक शरीर त्यागने के पश्चात मनोवांछित लोक प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम मृत्यु के पश्चात हमको जहां जाना है वहां जा सकते हैं? 9.25 क्या भगवान हमारे अर्पित किए हुए अन्न को ग्रहण करते हैं? 9.26 वास्तव में हमारा परम मित्र और हितैषी कौन है? 9.29 लिख रहे सब लोग? क्या भक्ति मार्ग में प्रयासरत भक्तों की पतन से रक्षा होती है? क्या कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है परंतु भक्ति करते वक्त यदि कोई प्रकार का चैलेंज आ गया या किसी प्रकार का प्रलोभन आ गया या किसी प्रकार का पापी विचार आ गया तो क्या उस भक्त की उस पापी विचारों से रक्षा होती है? 9.30 भक्ति मार्ग पर चलने की क्या योग्यता है? भक्ति करना चाहते हैं, व्हाट इज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? क्या योग्यता है? 9.32 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब लोग घर पे जाके ये श्लोक जरूर देखेंगे। इस भौतिक जगत में सुख की प्राप्ति कैसे होती है? मटेरियल लाइफ में सुख कैसे प्राप्त करें? 9.34 माया से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? 10.3 संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कौन जीवात्मा है जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है? पूरे ब्रह्मांड में कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है? 10.9 मानव जीवन की संपूर्णता क्या है? 10.10 लाखों वर्षों से हमारे हृदय पर जमी मैल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं?
अर्थात हमारे पुराने से पुराने संस्कारों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। 10.11 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। 10.12 and 13 12 and 13 भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन क्यों करवाया। 11.1 क्या कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए एक विशेष भेंट है, उपहार है। 11.54 भगवत गीता का सार क्या है, शुद्ध भक्तिमय सेवा क्या है, हमारे दुखों का कारण क्या है, ये सभी 11.55 भौतिक प्रकृति के अजयी 3 गुण अर्थात सत रज तम पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। 14.26 क्या हम भगवान को आमने सामने देख सकते हैं। हाँ, क्या हम उनसे बातें कर सकते हैं, क्या हम उन्हें सुन सकते हैं। भगवत गीता 15.7 शरीर को त्यागने के पश्चात जीवात्मा अपने साथ क्या लेकर जाता है। 15.8 किनसे हमें स्मृति ज्ञान और विस्मृति मिलती है। 15.15 मानव कैसे मिथ्या से प्रभावित होता है और इस मिथ्या के क्या कारण हैं। अर्थात मानव कैसा भ्रमित होता है और भ्रम के कारण क्या है। 16.13 to 15 16वें अध्याय के 13वें श्लोक से तो 15वें श्लोक तक 13, 14, 15 वह कौन से 5 मूल तत्व है जिनसे हम अपने कर्म में संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मूल तत्व 5 कौन से हैं जिनसे हम संपूर्णता अपने कर्मों में संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। कर्मों में परफेक्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं। 18.14 18.14 भक्ति और मुक्ति में क्या श्रेष्ठ है। 18.54 सुखमयी जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अपने आप को कैसे ढालना चाहिए। 18.65 भगवत प्राप्ति कैसे करें। 18.66 ऐश्वर्य, विजय, नीति तथा अलौकिक शक्ति निश्चित रूप से किसकी तरफ रहती है। 18.78 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अब हमारे समझ से ऐसा कोई विषय बाकी नहीं रहा जो भगवद गीता में नहीं है। संपूर्ण विषय भगवद गीता में है, संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए है। और यदि ये इतना एक ग्रंथ केवल छोटा सा 700 श्लोक पूरा मनुष्य समाज के लिए एक मैनुअल बन चुका है, एक मैनुअल भगवान ने बनाया हुआ। ऐसे ग्रंथ का हम अध्ययन न करें, ऐसे ग्रंथ का हम प्रवचन प्रचार न करें, ऐसे ग्रंथ को हम वितरित न करें, तो फिर हम इस प्रकार से इस श्लोक में जो कहा गया है उस प्रकार से कैसे बन सकते हैं। कैसे हम काम क्रोध विमुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम कैसे बन सकता है। नहीं बन सकते। हमको अध्ययन तो हम कर रहे हैं, भाग्यशाली सालों से वर्षों से आ रहे अध्ययन कर रहे, श्रवण भी कर रहे हैं, परंतु अब समय क्या है।
वितरण का समय। सो सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि ये चार कैटेगरी, चार जो बातें इस श्लोक में बताई गई। पहली बात है काम क्रोध विमुक्ता नाम, वो व्यक्ति काम क्रोध से मुक्त रहेगा। दूसरी बात कही गई है यति नाम, यति नाम अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहता है, दूसरी बात। तीसरी बात कही गई है यत चेतसाम अर्थात अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखता है। और चौथी बात जो दूसरी पंक्ति है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदात्मनाम अर्थात वो कृष्ण को समझते हैं, इसलिए जीवन और मरण दोनों अवस्थाओं में कृष्ण की सेवा में रहते हैं। वो नित्य कृष्ण की सेवा में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को समझते हैं। वो कृष्ण को समझते हैं इसलिए कृष्ण उनको समझते हैं, और कृष्ण जब उनको समझते हैं तो कृष्ण उनके लिए कुछ सेवा भेज देते हैं। जैसे कृष्ण हम सबको समझ गए, क्योंकि हमने कृष्ण को समझने का प्रयास किया। भगवद गीता के माध्यम से हमारा प्रयास जारी है 4-5 साल से, अभी कंटिन्यू रहेगा। तो हमारा भगवान को समझने का प्रयास जारी है, तो इसलिए भगवान हमको समझ गए, और भगवान हमको समझ गए तो अब भगवान करेंगे क्या? तो भगवान जब हमको समझ जाते हैं तो हमारे लिए कुछ सामने सेवा भेज देते हैं। तो हमारे सामने अब इसलिए सेवा भेजी गई है, वो है वितरण की सेवा, भगवद गीता के वितरण की सेवा। तो यह जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो चार विशेषताएं उस व्यक्ति में आ जाती है जब वो इस प्रकार से भक्ति में आ जाता है। फिर से एक बार बताता हूँ, चार विशेषताएं कौन सी। पहली विशेषता क्या है? काम क्रोध विमुक्ता नाम। अपने आप का एनालिसिस करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। क्या मुझे छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है? क्या मैं छोटी छोटी बातों पे आहत हो जाता हूँ? क्या मुझे कोई भला बुरा कह देता है तो मेरा पूरा जीवन उसी में बीत जाता है? 50 साल पहले मुझे किसी ने भला बुरा कहा होगा, अभी तक मुझे मेरे मन में विष भरा हुआ है। किसी ने जस्ट ऐसा कर दिया है ना, वो मैंने इसके पहले हमने एक उदाहरण दिया था, कोनिकल फ्लास्क होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कुंडी नहीं, क्या बोलते हैं? तेल एक इसमें से एक पिक्चर में से दूसरे पिक्चर में तेल डालते हैं, कुप्पी को आप ऐसा रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, और उसको जस्ट ऐसा धक्का मारो, वो क्या करती है? आगे पीछे, है ना, आगे पीछे। कोई कोनिकल फ्लास्क होगा, आगे पीछे या वहीं की वहीं घूमती है, ऐसा घूमती है, वहीं की वहीं घूमती है, आगे पीछे करती है, वैसे ही करती रहती। हमारा मन कभी कभी उसके कुप्पी के जैसा रहता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर। कभी किसी के रिश्तेदार के शादी में किसी अमुक ने मेरा अपमान किया, मुझे हरे कृष्ण भी नहीं बोला मेरा अपमान हो गया। कब? 1990 में 1990 के नवंबर महीने में। नवंबर आया कि मुझे अभी भी याद आता है हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो गया? वो हमारा माइंड कुप्पी के जैसा है, वो जो बोलने वाला है उसने ऐसा करके वो तो चला गया, माइंड को टच करके वो चला गया। अब मेरा माइंड 1990 से तो अभी 2023 तक वो उसी की तरफ घूम रहा है, गोल कर। तो ऐसा व्यक्ति मुक्त कैसे होगा? यहाँ कहा गया काम क्रोध विमुक्ता नाम, जिसने अपने मन को ही भगवान के चरणों पे लगा दिया है, स्थिर हो गया, स्टेबल माइंड हो गया, आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल नॉलेज में वो स्टेबल हो गया, तो वो ये काम क्रोध से मुक्त हो, तो भूल जाता है सब बातों को, वो सब ये सब कचरा याद नहीं रखता है, मुक्त रहता है। और फिर करता क्या है? जब वो काम और क्रोध से मुक्त रहेगा तभी तो आध्यात्मिक सेवाएं करेगा। उसमें काम क्रोध भरा पड़ा रहेगा तो सेवा करेगा कैसे? उसको सेवा थोड़ी कहते हैं।
काम क्रोध से युक्त होकर जो भी कुछ व्यक्ति करता है वो सेवा नहीं होती है, वो क्या होता है? भोग होता है। हम भोगना चाहते हैं, है ना, नाम कीर्ति वगैरह के लिए करना चाहते हैं। काम क्रोध से जब हम मुक्त होकर करते हैं, दूसरे के कल्याणार्थ जब हम करते हैं, तब वो सेवा होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो चेष्टा करते हैं, तब वो भक्ति में सेवा होती है। सो यति नाम, जब काम और क्रोध विमुक्त हो जाता है व्यक्ति, तब यति नाम, अर्थात तब उसके बाद वो यति नाम हो जाता है, अर्थात भगवान की प्रसन्नता की चेष्टा करता है, प्रयास करता है भगवान को प्रसन्न करने का। दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता यत चेतसाम, अब काम क्रोध पे नियंत्रण रखा, अब भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है, प्रयासरत है, भक्ति मार्ग पे चल रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान ले रहा है। अब इस अवस्था में जब वो ज्ञान ले रहा है, तब उस अवस्था में भी ऐसा नहीं समझना चाहिए, अभी तो मैं ज्ञान ले रहा हूं, अभी तो आई एम द बॉस, अभी तो मैं सब कुछ, सारा ज्ञान मुझे आ गया, अभी तो मैं सर्वज्ञ हो गया, अभी तो मैं त्रिकालदर्शी हो गया, अभी तो मैं किसी का भी अपमान कर सकता हूँ, अभी मैं किसी को भी कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ज्ञानी हूँ, है ना। सो ऐसा नहीं है। काम क्रोध विमुक्त होने के पश्चात, भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आने के पश्चात भी तीसरी बात यत चेतसाम, मन के ऊपर संयम रखना होता है। नित्य, ऑलवेज, हमेशा मन के ऊपर कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल दो प्रकार से हम देखते हैं, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। कंट्रोल दो प्रकार के हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल में आते ही काम क्रोध लोभ, ये सब इंटरनल दिखते नहीं है, काम अंदर से दिखता नहीं है। क्रोध कभी कभी एक्सटर्नली दिख जाता है, लेकिन क्रोध का मूल कारण क्या होता है? इच्छा। इच्छाएं जब प्रगाढ़ हो जाती है, इच्छाएं बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तब इच्छाएं कामना का रूप लेती है। किसका रूप लेती है? कामना का रूप लेती है। और कामनाएं जब पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध का रूप लेती है कि नहीं? अभी भाई कोई इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला खाने की इच्छा है, इच्छा है यार, ठीक है, गया अभी 9:15 बज रहे, देखेंगे जाके रसगुल्ला मिलता है, इच्छा है। इच्छा है, नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, नेक्स्ट शनिवार को देखेंगे नहीं मिला तो नहीं, परंतु नहीं, खाना ही है, नहीं खाना ही है, खाना ही है। प्रकांड इच्छा होगी, और प्रकांड इच्छा अर्थात कामना। व्यक्ति कामना को नियंत्रित नहीं कर सकता। जब जाएंगे नीचे, बोलेगा अरे रसगुल्ला तो नहीं है, तो 10 जगह घूमेंगे, किचन में जाएंगे कहीं है क्या, नहीं तो गोविंदास में जाएंगे, वो भी बंद हुआ, तो स्टेशन पे जाएंगे, वो भी बंद हुआ, तो बोरीवली में जाएंगे, वो स्टेशन पे जाएंगे, वो कहीं से ना कहीं से रात को 12-1 बजे तक रसगुल्ला खाएंगे दैट इज व्हाट इज कामना। और मान लो 12-1 बजे घूमे 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 मिला ही नहीं कहीं पे भी, तो क्या होगा? घर पे आके भयंकर क्रोध करेंगे। तो इच्छाएं, कामनाएं और क्रोध, सो ये इंटरनल मैनेजमेंट है ना। इंटरनल मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल मैनेजमेंट। इंटरनली हमको मैनेज करते आना चाहिए, इंटरनली हमको बैलेंस रहते आना चाहिए, इंटरनली हमको विमुक्तानाम होते आना चाहिए, जो केवल आध्यात्मिक भक्तिमय ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। सो तभी जाके हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, और तभी जाके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करना इतना आसान भी नहीं है, ये सबको अनुभव है, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आने वाले अध्याय में उसके बहुत विस्तृत चर्चा। सो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदात्मनाम, भगवान को समझने का प्रयास करता है। जब इस प्रकार से 3 बातें प्राप्त हो जाती है, तो चौथी बात वो भगवान को प्राप्त करने का, समझने का प्रयास करता है, भगवान को समझकर प्राप्त करने का प्रयास करता है।
समझने का प्रयास करता है। भगवान को समझने का प्रयास कैसा करता है? वो जानना चाहता है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं। ये सब जानने का उसको एक भाव उसके अंदर हो जाता है, तो जानने का प्रयास करता है। और जब उस भाव को जानने का सिंसियर प्रयास, प्रामाणिक प्रयास करता है, तब भगवान भी उसको समझने का प्रयास करते हैं और फिर उसको समझाने के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी बना देते हैं कि उसको भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला का ज्ञान हो जाता है और फिर भगवान को प्राप्त करता है। और यही मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है कि और उसी उद्देश्य को जब हम प्राप्त करते हैं तो जीवन में शांति और सुख, आनंद की प्राप्ति होती है। और यही शांति, सुख और आनंद हम सारे संसार को वितरित करना चाहते हैं। सो आप सभी से प्रार्थना है कि ये भगवद गीता मैराथन जो पूरे विश्व में इस्कॉन द्वारा प्रसारित प्रचारित होता है, तो उसमें एकदम उत्साह से भाग ले। आप सभी को यदि भगवद गीता वितरित करना है तो आप ग्रुप पे आप कितनी भगवद गीता चाहिए, कौन सी चाहिए, आपको मेंशन कर सकते हैं। सब लोग ग्रुप पे है, ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं, आपको भगवद गीता उपलब्ध कराई जाएगी। आप देखिए किसके पास भगवद गीता नहीं, जिसके भी पास नहीं उस तक भगवद गीता पहुंचाएगी। यदि समहाउ आप किसी कारण से नहीं पहुंचा सकते तो आप जितनी भगवद गीता पहुंचाना चाहते हैं उतनी भगवद गीता आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। पहुंचाना हम सब मिलके करेंगे, वो कार्य, वितरण का कार्य हम सब मिलके करेंगे। सो इस प्रकार से अनेक सेवाएं भगवान ने भेजी है ताकि सारे जीव भगवद गीता को पढ़े, भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करें और अपने आप का अपग्रेडेशन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है? किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि जो हम लोग लहसुन और प्याज वर्जित है, इसका भी कोई श्लोक में कहीं पे है कुछ उल्लेख किया गया? लहसुन और प्याज वर्जित है कि भगवद गीता में युक्ताहार विहारस्य श्लोक है।